दोस्तों, दिन भर की चुभती जलती हुई गर्मी से अब जाके राहत मिली है जब शाम के 6:30 बज गए हैं और अब हम चले हैं अपने बागीचे की तरफ कि क्या कुछ सही है, क्या गलत है, कहाँ पानी डाला गया, कहीं नहीं डाला गया, वो सब देखना ज़रूरी होता है। नहीं तो सुबह तक पौधे जो हैं बिल्कुल मुरझा जाते हैं। अभी कुछ देर पहले ही आया था मैं, तो ये पौधे जो है मुरझा रहे थे बिल्कुल, ये गोल्डन श्रिम्प्स वगैरह। तो अब पानी सब में पड़ गया है और सबके अंदर राहत भरी जो है खबर है, मतलब सांस अच्छा ले रहे हैं। इसी तरह गुलदाउदी में है, हमारी गुलदाउदी की सैपलिंग है, देखिए कितना पानी पड़ के हरा भरा दिखाई दे रहा है। ये सब तो आप देखते आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं अलग दिखाने वाला हूँ, और वो अलग क्या दिखाने वाला हूँ वो देखिए। वो है हमारा सालों साल चलने वाला कार्नेशन हाइब्रिड। तो ये देखिए, ये कार्नेशन हाइब्रिड के पौधे हैं और ये इस तरह से देखिए रेडी हैं बिल्कुल। कार्नेशन हाइब्रिड के पौधे जिसको आप 1 साल लगाते हैं इस बार, तो इस साल तो फूल देगा ही देगा। अक्टूबर से फूल देना शुरू कर देता है, सितंबर अक्टूबर से, और इसके बाद जो है ये चलता रहेगा सालों साल। यानी कि अक्टूबर से फूल देता हुआ स्टार्ट करके मार्च अप्रैल तक फूल प्रॉपर तरीके से देगा। लेकिन आगे जो है थोड़ी सी छाया में रखेंगे, फ्लावरिंग भी देगा और साथ के साथ जो है इसमें से नंबर ऑफ ब्रांचिंग भी निकलेंगे, जिससे आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कार्नेशन और 1 2 3 4 5 6 कलर जो हैं हमारे पास इसके अवेलेबल हैं। सभी कलर के देखिए टैगलाइन लगा रखी है, तो ये आप आराम से मंगा सकते हैं और लगा सकते हैं। जो लोग कहते हैं गर्मी है, तो गर्मी की कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है। और इस तरह के देखिए इसमें जो अपने पेपर पॉट के अंदर है, तो ये बिल्कुल सही एज इट इज़ जाके लग जाएगा। तो देर ना करें, 6 कलर अवेलेबल हैं, इसको मंगा करके अपने बागीचे की रौनक बढ़ाइए। और मैं आपको बता दूं, कमर्शियल बात करें तो मार्केट में जो इसका फूल जो है 40 से 50 रुपये का सिर्फ एक फूल मिलता है। और एक खासियत और होती है इसकी, अगर आपने इसको कट फ्लावर के तौर पे घर में लगा लिया तो 10 से 15 दिन तक ये एज इट इज़ खिला खिला रहता है। इतना हार्डी प्लांट होता है ये। तो दोस्तों, मोस्टली लोग कहते हैं इसको लगाना कैसे। देखिए, रूटेड प्लांट है बिल्कुल, रूट जो है वेल्ड रूट निकला हुआ है। इसको मिट्टी चाहिए वेल ड्रेन, जिसमें पानी ना खड़ा हो। तो आगे देखिए वीडियो में कि इसको लगाने का टोटल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कितना खाद होना चाहिए। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि खाद की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, जिस वजह से पौधा मरता है। तो हम खाद की कितनी मात्रा डालते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सभी जानकारी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये जो कार्नेशन का हार्डी प्लांट है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है और टिश्यू कल्चर से तैयार है, जिसमें डबल फ्लावर आते हैं, तो उसको हम लगाने की बात कर रहे थे। लगाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है गमला 8 इंची 10 इंची का ले सकते हैं, इससे बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। 8 इंची का गमला है तो इसमें 2 पौधा लगा सकते हैं, 1 पौधा लगा सकते हैं। 10 इंची का गमला लेंगे तो इसमें 3 पौधे तक आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। अब गमला हमने ले लिया, पौधा हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन रुकावट कहाँ आ जाती है दोस्तों, मिट्टी और खाद के ऊपर। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी जैसे कि देखिए, अब मैं एक दिखाता हूँ कि रूट जो इसका होता है बहुत ही पतला रूट होता है। ये देखिए, इस तरह का फाइबर टाइप में रूट होता है इसका। ये जो जिस प्लांट का फाइबर रूट हो, उसमें जो मिट्टी है वो को वेल ड्रेन चाहिए, ताकि फाइबरेट रूट्स जो है फैलने के लिए जगह मिले, और दूसरा उसमें ज़्यादा पानी ना इकट्ठा हो। ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो प्लांट मरता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि जो भी कोई प्लांट आप लगाएंगे, अगर रूट फाइबरस है तो आपको मिट्टी हल्की लेनी है, वेल ड्रेन लेनी है, जहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो। और मिट्टी हल्की रहेगी तो उसमें रूट जो है वो बड़ी आसानी से चल पाएंगे, और जितनी रूट की डेवलपमेंट होगी प्लांट की, उतना ही प्लांट बढ़ेगा, उतना खाना मिलेगा ना उसको। तो अब मिट्टी बनाने के लिए क्या करना है, अब देखिए, हमारे भारतवर्ष में अलग अलग एरिया में अलग अलग मिट्टी होती है। कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं बलुआ मिट्टी है। तो इसमें क्या करना होता है, अगर आपका मिट्टी हार्ड है, लाल है, काली है, चिकनी है, तो आपने क्या करना है, 4 तसले या 5 तसले मिट्टी ले लें। उसमें 1 तसला जो है ये चावल का छिलका, जिसको हम राइस हस्क बोलते हैं, ये किसी भी तरह से मिट्टी को नुकसान नहीं करती, पौधे में फंगस नहीं आने देती। लेकिन इसी की जगह अगर हम कोकोपीट का इस्तेमाल करें तो वो पानी होल्ड हो जाएगा, जिस वजह से फंगस आ सकता है। तो आपको ये राइस हस्क लेना है, 6 भाग या 5 भाग मिट्टी का ले लें, 5 तसले मिट्टी, 1 तसला ये राइस हस्क मिला लेंगे जिनकी मिट्टी हार्ड है, और उसमें आधा तसला ये मिलाएंगे। ये क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का नेचुरल सोर्स।
कोई हड्डी का चूड़ा नहीं है किसी भी प्लांट में, इवन के तुलसी में भी आप इसको डाल सकते हैं। एक पत्थर का पाउडर होता है जिसमें तीनों चीज़ें मिलती है, हर पत्थर में ये नहीं होता है। तीसरी चीज़ है नीम खली। तो 5 तसले मिट्टी, 1 तसला राइसस, आधा तसला ये कैल्शियम पाउडर और तसले का 1/4 हिस्सा हम नीम खली का मिला लेंगे। और इसके बाद आता है जो न्यूट्रिशन का सोर्स। न्यूट्रिशन में आप देखिए गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट। तो लीफ कंपोस्ट में जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत होती है क्योंकि अलग अलग तरह के पत्तों से बना होता है और ये इस तरह का जो रफ होता है तो पोरस भी काफ़ी हो जाता है। तो 1 तसला हम ये मिला लेंगे। अगर यहीं पे गोबर खाद यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 तसला आप मिला लेंगे 5 तसले के अंदर। तो इस तरह से मिला करके सबकी मिट्टी हो जाएगी तैयार, जैसे कि हमने तैयार कर ली है। तो हमने तैयार की है मिट्टी, वो मिट्टी कुछ इस तरह की है। देखिए ये मिट्टी तैयार है हमारी। अब इस मिट्टी में हम आराम से इस पौधे को लगा सकते हैं और पौधा भी प्रॉपर सर्वाइव करेगा। तो आइए जानते हैं आगे लगाने से इसकी टेकिंग केयर तक की जानकारी। बने रही हमारे साथ। तो ये प्लास्टिक का गमला लिया है और इसमें जैसे कि होल काफ़ी सारे होते हैं, तो हर होल पे टिकरी रखने की बजाय हम क्या करेंगे, जैसे पत्ता लिया हमने, अब सामने ही है तो नेचुरल जो है पत्ता है, हमने पत्ते को ऐसे ये रख दिया ताकि हमारी मिट्टी जो है बाहर ना निकले। अब इस मिट्टी को हमने इसमें डाल लेंगे। देखिए इस तरह से तैयार मिट्टी है, इसको हम इसमें डाल देंगे। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है, वेल ड्रेन है पहले ही ऑलरेडी, तो उसमें जो है आपको इस तरह की चीज़ें मिलाने की, राइसस मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी खाद है, कैल्शियम है, नीम खली है, ये तो चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम इसको गमले को भर लेंगे ऐसे। ये देखिए हमारी तैयार मिट्टी जो है गमले में भर गई। अब यहाँ पे भी क्या दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें आधा गमला भरते हैं मिट्टी से और उसमें पौधा लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट आपका नीचे लग गया, जो क्रॉस एयर है वो उसके रूट को नहीं मिलती और प्लांट अल्टीमेटली मर जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि ऊपर का जो हिस्सा है गमले का, ये देखिए उंगली की 1 या 1.5 गांठ जो है आपकी पहली पोर, उसके बराबर आप खाली रख सकते हैं और इसी में पानी भरेंगे तो पूरी जो मिट्टी है वो गीली हो जाएगी और आपका पौधा मरेगा भी नहीं। अब उठाते हैं हम 2 पौधे, एक की हमने जड़ निकाली थी ये देखने के लिए, ये लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं। दूसरी बात ये है कि इस पौधे को लगाने के लिए इस कागज़ को निकालने की ज़रूरत नहीं। देखिए रूट जो है पहले ही इसमें से बाहर आ रहा है, तो कागज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 को जो है सेम डिस्टेंस पे ये देखिए ऐसे करके, और इसको भी हम ये ऐसे लगा दिया हमने। थोड़ी बहुत मिट्टी अगर कम लगे तो इसको डाल देना है। अब इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है, जितना हमारा इस पैकेट के अंदर है उतनी ही मिट्टी में दबाना है। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ तक मिट्टी में दबा देंगे तो ये कच्चा सा जो एरिया है ये गल जाता है। जब मिट्टी खाद वाला पानी मिलेगा तो ये गल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जितना हमारा ये इसके अंदर गया हुआ है नेट पॉट के अंदर कह लें, उसी के बराबर मिट्टी में हमें दबाना है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, हमें डालना है पानी। तो ये पानी जो हम डालेंगे इसमें, इसके जो खाली जगह हमने छोड़ी थी उसको फिल कर देंगे। देखिए ये हमने फिल कर दिया, पानी फिल कर देना है इसमें। और अब देखिए बात करते करते जो है ये सारा पानी मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, पूरा गमला जो है गीला हो जाएगा इतने ही पानी से। अब हमें क्या करना है, पानी दोबारा कब डालना है, छोटे पौधे हैं अभी पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हमें पानी डालना है 2 दिन बाद। यानी कि आज हमने डाल दिया, आज छोड़ देंगे इसको, रखें तो छाया में रख लें 2-3 दिन, और नहीं तो डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं। प्लांट का रूट जो है बिल्कुल बना हुआ है। इसके बाद अगले दिन हम इसकी गुड़ाई कर देंगे, खुरपी से थोड़ी थोड़ी खोद देंगे ताकि ऑक्सीजन जो आना जाना शुरू हो। और जब मिट्टी सूख जाए 1-1.5 इंच, तब हम इसमें पानी डालेंगे। और फिर पानी डालने के लगभग 15 दिन बाद हम ये इसको फर्टिलाइज़र देंगे जिसको बोलते हैं फ्लावर फूड। ये क्या करता है, 10 टाइम जो है फ्लावरिंग और ग्रोथ को 10 टाइम इंक्रीज़ कर देता है, 10 गुना बढ़ा देता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इसको डालेंगे हम 3 महीने में एक बार। इस जैसे गमले में हमें डालने के लिए इस फर्टिलाइज़र को 2 मुट्ठी डालना है, मिट्टी खोदनी है, इधर से 1 मुट्ठी इधर 1 मुट्ठी इधर दबा देना है, और यही इसके लिए संपूर्ण फर्टिलाइज़र है। इसके बाद हम डालेंगे 3 महीने बाद, और वीक में एक बार जो गुड़ाई 24 घंटे के लिए करके छोड़ दें ताकि प्लांट की रूट को ऑक्सीजन मिलता रहे और प्लांट हमारा जो है फुल्ली सर्वाइव होता रहे। जैसा कि आपने हमारे छत पर देखा कि कैसे हमने लगाए हुए हैं 10 इंची गमलों में 3-3 प्लांट, और पूरी तरह से भर के फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कार्नेशन जो है
आप अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और आगे आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि इस जो एक पौधा लगाएंगे उससे मल्टीपल पौधे कैसे आप तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के साथ और इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।